नमस्कार दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड में आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने इंडिया मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम कास्कर के साम्राज्य को बनाने में, डी कंपनी को बिल्ड करने में अपना खून पसीना एक किया है दोस्तों। उसके पास जितना दिमाग था उतना दिमाग तो शायद दाऊद इब्राहिम कास्कर के पास भी नहीं था। जैसे बाहुबली के पास कटप्पा था, वैसे ही दाऊद इब्राहिम के पास भी एक कटप्पा था दोस्तों। डोंगरी से लेकर दुबई, दुबई से पाकिस्तान तक, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर आज बुढ़ापे में भी उसकी ढाल बनकर खड़ा है दोस्तों। वह मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो अपराधी है जिसके बारे में पूरी दुनिया जानना चाहती है, जिसकी तलाश आज भी हो रही है। पर वह ऐसे बदमाशों में से था जिसकी खबरें कभी भी हेडलाइंस नहीं बना करती थी दोस्तों। हम जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो द मोस्ट वांटेड, द स्पेशल मैन का सीईओ और डी कंपनी के सरगना, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर का राइट हैंड छोटा शकील है दोस्तों। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटा शकील का पूरा नाम था शकील बाबू मियां शेख। एक जमाने में मुंबई के डोंगरी में जिस टेम्पल मोहल्ले में दाऊद इब्राहिम का परिवार रहा करता था, उसी मोहल्ले में शकील का परिवार भी रहता था दोस्तों। और इसी मोहल्ले में दाऊद और शकील बचपन से एक साथ छोटे मोटे अपराध किया करते थे, यानी दोनों बचपन से ही एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे, या कहें लंगोटिया यार भी थे। छोटा शकील के पिता बाबू मियां की समझ ट्रेवल्स कर ट्रेवल एजेंसी थी। शकील भी यहाँ काम किया करता था, पर दाऊद जैसे जल्दी अमीर बनने और मुंबई पर राज करने के ख्वाब देखने वाले लड़कों की संगति में अब शकील भी अंडरवर्ल्ड में अपने हाथ गंदे करने लगा था दोस्तों। ये वो दौर था जब मुंबई में पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच गैंग वॉर बहुत ही भयानक मोड़ ले चुका था। शकील दाऊद ब्रदर्स की साइड से था, उनके साथ काम करता था, तो जाहिर सी बात है खतरा उस पर भी था। एक बार की बात है दोस्तों, मुंबई के तारदार एरिया में छोटा शकील के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। और उस दिन खालिद पहलवान अगर AK-47 लेकर ना आया होता तो शकील शायद आज जिंदा भी नहीं होता। आपको बता दें कि खालिद पहलवान एक ऐसा आदमी था जो दाऊद इब्राहिम ब्रदर्स के लिए एक दीवार की तरह खड़ा रहता था दोस्तों। हर वक्त दाऊद और उसके भाइयों को बचाने के लिए ढाल बन जाता था। बताया जाता है कि दाऊद इसे अपना गुरु भी मानता था। लोग तो ये भी कहते हैं कि खालिद पहलवान ने सबसे पहले मुंबई में एक पार्टी का धंधा चालू किया था दोस्तों। जब दाऊद इब्राहिम कास्कर समद खान को मार देता है तब वह दुबई भाग जाता है और फिर उसके पीछे पीछे छोटा शकील भी वहां से चला जाता है। और यहाँ छोटा शकील ने दाऊद के लिए एक बहुत ही भयानक कोल्ड आर्मी तैयार कर दी थी। कुछ खतरनाक शार्प शूटर्स को चुन चुनकर इकट्ठा कर लिया गया था और ये शार्प शूटर दाऊद के लिए पिलर बन चुके थे, जैसे कि सादिक, कालिया, फिरोज, कोकणी, सलीम हड्डी। और इन्हीं लोगों ने दाऊद के इशारों पर पूरे मुंबई में एक के बाद एक खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। इतना बड़ा एम्पायर, शार्प शूटर्स को हायर करना, दाऊद के दुश्मनों को सफाया करना, पूरे सिंडिकेट को संभालना, ये सारे काम छोटा शकील किया करता था दोस्तों। और सिर्फ दाऊद इब्राहिम कास्कर के लिए। अभी तक छोटा शकील की ताकत सिर्फ दाऊद इब्राहिम ही जानता था, बाकी पूरी मुंबई इसकी ताकत से अनजान थी दोस्तों। पर जब 1913 में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और उसके बाद जिस तरह छोटा राजन ने दाऊद से किनारा कर दुश्मनी मोल ले ली, दाऊद पर इंटरनेशनल प्रेशर बन चुका था दोस्तों। दाऊद को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। भारत की खुफिया एजेंसी लगातार उसे ट्रैक कर रही थी। यही वो वक्त था जब डी कंपनी में छोटा शकील ने दाऊद के बाद खुद को अहमियत देना शुरू कर दी थी। डी कंपनी की रीढ़ की हड्डी बन चुका था छोटा शकील दोस्तों। और फिर 1995 आते आते उसने इतनी किलिंग करवाई कि मुंबई से लेकर दुबई, थाईलैंड, हांगकांग, वियतनाम में कोहराम सा मचा दिया और पूरा अंडरवर्ल्ड छोटा शकील का लोहा मानने लगा। और छोटा शकील के होते हुए अब दाऊद तक पहुंचना भी नामुमकिन सा हो चुका था दोस्तों। ऐसा शार्प दिमाग वाला खूंखार आदमी था छोटा शकील दोस्तों। 1951 से 1996 ये एक ऐसा दौर था जब मुंबई में दाऊद इब्राहिम के ऑपोजिट गैंग का सफाया हो चुका था। रोज किसी न किसी की डेड बॉडी पुलिस को मिला करती थी।
अखबारों में रोज गैंग वॉर की खबरें छपा करती थी दोस्तों। तब मुंबई पुलिस भी परेशान हो चुकी थी कि इतनी सारी हत्याएं करवा कौन रहा है, क्योंकि मुंबई में ये दौर अंडरवर्ल्ड का था दोस्तों और अलग अलग इलाकों में अलग अलग गैंग्स पनप रही थी। अब पुलिस के सामने चुनौती ये बन चुकी थी दोस्तों कि हत्याओं को अंजाम देने वाला शख्स कौन है और इसकी पहचान क्या है। अब पुलिस भी एक्टिव हो चुकी थी और पुलिस इस तथ्य पर पहुंचती है कि रोज गोलियों से मरने वाले जो लोग हैं वो क्रिमिनल्स हैं और कोई ना कोई गैंग से जुड़े हुए हैं और गैंग वॉर्स में उनकी हत्याएं हो रही हैं। लेकिन जब फिल्म डायरेक्टर मुकेश दुग्गल की हत्या हुई तो एक बार फिर मुंबई पुलिस परेशान हो चुकी थी, क्योंकि डायरेक्टर को मारने वाला कौन था ये कोई नहीं जानता था। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो उसे पता चलता है कि मुकेश दुग्गल की मौत के पीछे छोटा शकील का हाथ था दोस्तों। छोटा शकील ने मुकेश दुग्गल को क्यों मरवाया? छोटा शकील ने मुकेश दुग्गल को इसलिए मरवाया था दोस्तों क्योंकि उसे यह शक हो चुका था कि मुकेश दुग्गल छोटा राजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसने मुकेश दुग्गल को मरवा डाला दोस्तों। इसके साथ दोस्तों एक और किस्सा है छोटा शकील का दोस्तों। साल था 2000 का, जब छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला हुआ था। इसमें राजन को 3 गोलियां मारी गई थी। हाल ही का वह बच निकला था, लेकिन राजन का साथी रोहित वर्मा और उसकी पत्नी और एक नौकरानी को मार दिया गया था। इस बैंकॉक अटैक में करीब 100 से ज्यादा राउंड फायर हुए थे। इस अटैक की प्लानिंग कैसे हुई, रचना कैसे हुई, ये सारा का सारा प्लान छोटा शकील का था दोस्तों। ये प्लान कुछ ऐसे दर्शाया गया था जैसे कोई फिल्म की शूटिंग हो दोस्तों। खैर वहीं कई बिल्डर, कई व्यापारी, कई विरोधी गिरोह को खत्म करने वाला छोटा शकील दुबई से दाऊद के साथ पाकिस्तान चला गया था और फिर हमेशा हमेशा के लिए दाऊद का वफादार बना रहा। आज भी पूरा अंडरवर्ल्ड मानता है कि अगर छोटा शकील ना होता तो शायद दाऊद इब्राहिम का साम्राज्य इतना पनप नहीं पाता। लोग तो ये भी कहते हैं कि छोटा शकील जैसा वफादार पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में कोई नहीं था दोस्तों। और सूत्र बताते हैं कि आज भी छोटा शकील एक भगोड़ा बनकर दाऊद के साथ पाकिस्तान में रह रहा है। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि छोटा शकील मर चुका है दोस्तों। तो कमेंट्स में मेरे को जरूर बताइए छोटा शकील जिंदा है या मर चुका है। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।